हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मसुत क्लासेस में। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे वो लेके आए हैं इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो अपनी सबमर्ज्ड बॉडी होती है और फ्लोटिंग बॉडी होती है, उस पर कैसे काम करता है आज के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में हमें ध्यान रहता है, हम भूल जाते हैं। तो ओके दोस्तों, आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम देखेंगे दो चीज में। ठीक है, एक है हमारा सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब सबमर्ज्ड बॉडी क्या होती है, सबमर्ज्ड बॉडी क्या होती है दोस्तों, और फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है। ठीक है, सबमर्ज्ड बॉडी वो होती है जो बॉडी पानी में डूबी हो। ठीक है, वो हो गया सबमर्ज्ड। जैसे सबमरीन बोलते हैं, सबमरीन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो पानी के अंदर ही फाइट करते हैं। जैसे सबमरीन होती है जो आपने इंडियन नेवी के पास भी है दोस्तों, वो पानी के अंदर डूबी होती है और पानी के अंदर ही वो अटैक कर सकती हैं। और फ्लोटिंग बॉडी वो होती है जिसका कुछ पार्ट हवा में हो, ऊपर हमें दिखता हो। ठीक है, वो होती है फ्लोटिंग बॉडी। तो जो कंडीशन होती है सबमर्ज्ड बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी, जो स्टेबल होनी चाहिए एक केस में। ठीक है, वो स्टेबल कब होगी, जब ओरिजिनल पोजीशन में कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सबमर्ज्ड बॉडी ठीक है, और फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, इज सेड सबमर्ज्ड बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी जो हमें बताती है टू बी स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी बताती है इसकी कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा, यदि इफ इट इज कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इफ इट कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कब, आफ्टर आ स्लाइड। ठीक है, हल्का सा डिस्टरबेंस के बाद। ठीक है, हल्के से डिस्टरबेंस के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, वो होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, चाहे वो सबमर्ज्ड बॉडी हो, चाहे वो फ्लोटिंग बॉडी हो। ठीक है, तो इसमें एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव पोजीशन होता है। ठीक है, किसके, ग्रेविटी के। ग्रेविटी से हम ये जो मूव करती है। ठीक है, GRAVITY, ग्रेविटी, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसका सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं उसे, सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, उसे हम B से डिनोट करते हैं, V1 या कुछ भी। ठीक है ना, ऐसे। तो अब हम बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आता है हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये सेंटर ऑफ बायोन्सी है।
जो बायोंसी पे फोर्स लगेगा उसे हम बायोंसी फोर्स कहते हैं, FB से डिनोट करते हैं। जो ग्रेविटी पे फोर्स लगेगा उसे हम W से डिनोट करते हैं, यानी W यानी वेट, ठीक है ना। इस बॉडी का वेट कितना है, जो इस बॉडी का वेट है वो पानी में उसको डुबोने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ये वेट जो जितना फ्लूइड हटाएगा वो उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, बायोंसी फोर्स। जैसे हम पानी में कूदते हैं, तैरते हैं, तो पानी हमें ऊपर की ओर धकेलता है ना, तो वैसे ही हम इस सबमरीन बॉडी को पानी ऊपर की ओर धकेलेगा, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होता है, ये केस ए लगा लेते हैं हम, ए यानी स्टेबल केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस केस में हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी टिल्ट हो जाती है, टिल्ट समझते हो दोस्तों, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये हमारा एक्सिस आ गया, यहाँ पे हमारा G पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे हमारा B पॉइंट है, बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। जो वेट लगेगा वो ऐसे लगेगा W, ठीक है दोस्तों। और अब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा FB, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी हमारी जो टिल्ट की है ऐसे की है क्लॉकवाइज, तो देखो ये हाथ टिल्ट किया और फिर उससे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। इसमें लिखा है ना, सबमर्ज्ड बॉडी या फ्लोट बॉडी हो जो स्टेबिलिटी बताती है, कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्टरबेंस। अब ये हल्के से डिस्टर्ब होगी, ठीक है, फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं केस B, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारी बॉडी है वो टोटली, कहने का मतलब पलट जाएगी, ठीक है। कोई दिखा देते हैं, जैसे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर चला गया, जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो नीचे आ गया। ये फोर्स कहाँ को लेके जाएगा, ऊपर की ओर FB, और ये वेट कहाँ को लेके आएगा, नीचे की ओर W, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अनस्टेबल। अब स्टेबल नहीं है, अब ये टोटली रोटेट हो गया कि अभी अपने पोजीशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे तो पूरा हो गया, पूरा उल्ट गया है बॉडी जो है, ठीक है। एक केस ऐसा भी है कि उल्टने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि ये पलटने में थोड़ा टाइम बाकी है, ये थोड़ा टिल्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी, इस पे फोर्स लगेगा FB, फोर्स ऑफ बायोंसी, इस पे वेट लगेगा W, ठीक है। ये क्या रोटेट कर रहा क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा अनस्टेबल, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल है, ठीक है। एक हमारा आता है नेचुरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम C टाइप दिखा सकते हैं उसको, नेचुरल, NEUTRAL, नेचुरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंगल होता है, एक होता है। इस केस में क्या होता है, वो हमारी नेचुरल स्टेबल होगी। कोई भी ऐसी चीज जो पानी में गिरा दी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी स्टेबल रहता है, वो नेचुरल। जैसे गेंद हो गई, गेंद को कुछ भी, गोल गेंद है, फुटबॉल है, उसको पानी में गिरा दे, ठीक है, वो फ्लोटिंग तो रहेगी, ठीक है, बट उसका सेंटर ऑफ बायोंसी सेम है, उसको कैसे भी घुमाओगे वो ऑटोमेटिक अपने सेंटर पे रहेगी। उसका जो सेंटर ऑफ बायोंसी
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट पे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। ठीक है, ये हो गया नेचुरल। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, जो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को लिखेंगे इसके दोस्तों देखो, बिल्कुल मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। आपका कोई ऐसा मार्क्स नहीं काटा जाएगा कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज में इसे क्यों लिखा। मेन बात होती है इसे समझना और इसे अपनी एग्जाम में लिखना। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसके नोट्स भी बना के दे दूंगा। ठीक है, आप उसमें कमेंट में डाल देना अगर आपको इसके नोट्स चाहिए। तो दोस्तों अब हम बताते हैं, जो मैंने आपको 3 केस बताए हैं, जो मैंने आपको ये 3 केस बताए हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारा पहला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस केस में हम क्या दिखाएंगे आपको, इस केस में हम दिखाते हैं व्हेन W इक्वल टू FV। ठीक है, मीन्स जो ये वेट है उतना ही इस पे फोर्स लग रहा है, उस केस में क्या रहेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, एंड पॉइंट B, ठीक है, B पॉइंट पे क्या रहेगा, एंड पॉइंट B इज अबोव सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। ठीक है, जो ये B पॉइंट है वो G से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। इस केस में दो कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक तो जो अपना वेट है, बॉडी का वेट है, वो FB के बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ बायोंसी के बराबर होना चाहिए, नंबर 1। जो दूसरा केस है वो है जो B है, सेंटर ऑफ बायोंसी, वो हमेशा G से ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। जैसे कि मैं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दिखाऊंगा कि अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर रहता है और सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे रहता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें दिख रहा है, इसमें भी सेम केस रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर ऐसा है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो अनस्टेबल है उसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या रहता है, इफ यदि W इक्वल टू FB। देखो फोर्स तो सेम है, W इक्वल टू FB। अब आगे देखना मजे वाली बात आएगी, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है द सेंटर ऑफ बायोंसी। बायोंसी B। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जो सेंटर ऑफ बायोंसी है यानी B इज बिलो ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से नीचे हो यानी G से नीचे। यही देखो दोस्तों, हमने क्या दिखाया अनस्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम में, जो B है वो G से नीचे है। फोर्स तो सेम है, W और FB का फोर्स सेम है। जो ये फोर्स लगेगा FB ऊपर की ओर लगेगा, तो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, तैराने की ओर। ठीक है, और जो वेट होता है वो नीचे की ओर लेके जाता है। ये हो गया G। हम G से मतलब जो सेंटर ऑफ बायोंसी वो G से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर G के नीचे है तो उस केस में क्या रहेगा, बॉडी अनस्टेबल रहेगी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हल्का सा डिस्टरबेंस भी आ जाए इसमें, देखो जैसे कि ये दिखाया है, स्लाइटली डिस्टरबेंस। हाँ, स्लाइट डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस या हम इसे बोल सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ठीक है, इन क्लॉकवाइज। ठीक है, जो हल्का सा डिस्टरबेंस आ जाए इसको क्लॉकवाइज में, तो इस केस में क्या रहेगा, जो अपना कपल फोर्स है, कपल फोर्स यानी जो फोर्स लग रहा है, गिव्स, ये क्या बोलेंगे इसमें, गिव्स दी कपल। ठीक है, ड्यू टू W and FB। ठीक है, ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, देखो जो कपल फोर्स है वो भी क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, अब आता है नेचुरल इक्विलिब्रियम। इसका तीसरा जो केस था, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल, सॉरी मैं आपको अब तक नेचुरल बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी न्यूट्रल हो जिसमें मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, जैसे उसमें कोई चार्ज ना हो, जो ऑटोमेटिक हो, जैसे हम गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं, वो ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, हम मान लो कोई बाइक है, उसका गियर निकाल दिया, न्यूट्रल खड़ी है, जिसमें अभी कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी दोनों केस नहीं है, जैसे स्टेबल और अनस्टेबल, जिनमें ऐसा केस ना हो, वो न्यूट्रल है। वो उसकी पहचान क्या है न्यूट्रल की, जिसमें जो सेंटर ऑफ बायोन्सी B है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, दोनों एक ही पॉइंट पे बताए जाए। ठीक है, एक ही पॉइंट पे हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। देखो इसके अंदर जो FB है वो तो W के बराबर रहेगा, ये तो तीनों में है। ठीक है, न्यूट्रल में भी है, अनस्टेबल में भी है और स्टेबल में भी है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इनके पोजीशन से हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल है। ठीक है, कब हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी डूब रही है या फ्लोट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने आपको यही बताया कि सबमर्ज्ड बॉडी कैसे एक्ट करती है। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो स्टेबल होता है उसमें भी देखो दो बातें हैं। पहली यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली जो FB फोर्स है वो W के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये तीनों कंडीशन के अंदर है। अप्लाइज इन एवरी कंडीशन। ठीक है, ये जो अप्लाई हो रहा है एवरी कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब जहां पे हमें दिक्कत आती है मेन, वो आती है सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर B ऊपर है G के तो ये स्टेबल रहेगा, अगर B नीचे है ग्रेविटी से तो ये अनस्टेबल रहेगा। अगर G और B एक ही पॉइंट पे है तो ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसकी वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप
इसकी जो दूसरी वीडियो है, अभी इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे हम उस, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो उसको देखने के लिए आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप वो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उसके अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा समझनी है तो आप अभी मुझे इस वीडियो में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।